अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक मेडिसिन। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही, जो भी मसला है, जो भी यू गाइस वांट कि मैं वो चीज़ ऐड करूँ ना करूँ, रेपिटेशन करूँ ना करूँ, या वट एवर जो भी सजेशन है, प्लीज़ फील फ्री टू गिव योर सजेशंस एंड आई विल वर्क ऑन दैट इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट हार्मोन इज़ प्रोलैक्टिन। सो अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 3 चीज़ों में कि नंबर 1 प्रोलैक्टिन जो है उसका सोर्स क्या है, नंबर 2 व्हाट अ फंक्शन प्रोलैक्टिन डज और डू इन आवर बॉडी, क्या इसके फंक्शन है, और नंबर 3 इसकी क्या रेगुलेशन है, कैसे ये रेगुलेट हुआ है, एंड ऑब्वियसली द क्लिनिकल रेलेवेंस, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है। सो अगेन मैं आपको यहाँ साइड नोट में पहले एक दफ़ा क्लियरली बता देती हूँ और उसके बाद हम यहाँ से रीड कर लेंगे। ठीक है। सो जैसे हमने लास्ट जो है वो एडीएच को डिस्कस किया है, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोलैक्टिन हेयर क्विकली। सो पहली बात यही आती है कि प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है। सो प्रोलैक्टिन जो है वो बेसिकली इंटीरियर पिट्यूटरी से ही प्रोड्यूस होता है, और इसकी रेगुलेशन कैसे हो रही होती है ये समझना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली हमारे पास डोपामीन जो है प्रोड्यूस हो रहा होगा अगर, ठीक है। सो डोपामीन के जो एगनिस्ट हैं वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर को जाके एक्टिवेट करते हैं। सो व्हेन देयर इज़ डोपामीन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर होगा जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो अगर तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है तो प्रोलैक्टिन आपके पास नहीं है, और वो तब है अगर डोपामीन एगनिस्ट मौजूद है। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। नंबर 2, हमारे पास अगर प्रोलैक्टिन ने प्रोड्यूस होना है या रिलीज़ होना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए कुछ रेगुलेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 बेबी क्राई। आपने सुना होगा कि बच्चा अगर रो रहा हो तो अक्सर जो मदर हैं उनकी ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क आना शुरू हो जाता है। दे लाइक मेरा बच्चा रो रहा है, इसको रोने की आवाज़ सुन के भी। ठीक है। नंबर 2, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि प्रोलैक्टिन जब आना है तो उसने मिल्क प्रोडक्शन करनी है। ठीक है। सो अगर बेबी जो है वो रो रहा है या कुछ भी इस तरह की चीज़ है, अगर बॉडी को प्रोलैक्टिन की ज़रूरत है। इसी तरह अगर एस्ट्रोजन हाई है, आइदर एस्ट्रोजन हाई है, आप OCP पिल्स ले रहे हो, या नंबर 3 इवन के प्रेगनेंसी भी अगर है, तो इन सारी रीजंस में जो कि प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, होगा ये कि हमारे पास जो डोपामीन है, डोपामीन की प्रोडक्शन इनहिबिट होगी। जब डोपामीन इनहिबिट होगा तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर भी कम प्रोड्यूस होगा, तो इसका इनहिबिटरी रोल मिनिमाइज होगा और आपकी जो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी वो इन्हांस होगी। सो वंस प्रोलैक्टिन इज़ प्रोड्यूस, इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन करना है। अब मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ आपने, तो ये इसकी रेगुलेशन है थोड़ी सी, बाकी चीज़ें भी बताऊंगी। इधर बेबी क्राई, एस्ट्रोजन, OCP और प्रेगनेंसी, इन कंडीशंस में हमारे पास डोपामीन इनहिबिट होगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का होल्ड कम हो जाएगा और प्रोलैक्टिन रिलीज़ होगा। वंस प्रोलैक्टिन इज़ रिलीज, लेट्स टॉक अबाउट कि प्रोलैक्टिन के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। मेन रेगुलेटर इसकी जो रेगुलेशन है वो डोपामीन के थ्रू होनी है, इतना तो आप लोगों को समझ आ गया है। सो प्रोलैक्टिन में आपने याद रखना है कि एक तो जाहिर है इसके पॉजिटिव रोल है, और नंबर 2 इसका इनहिबिटरी रोल भी है। सो इसका जो स्टिमुलेटरी रोल है वो यही है कि इसने मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांस करना है फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल। ओके, लेकिन इसके जो इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर इनहिबिट होगा तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसकी इनहिबिशन होगी। इसी तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपको पता है कौन है, FSH हैं और LH हैं, जो फीमेल के ओव्यूलेटरी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो फीमेल के अंदर हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ओव्यूलेटरी साइकिल है, वो इनहिबिटेड होगा। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इनहिबिटेड होगा फॉर द टाइम पीरियड जब मदर बच्चे को फीड कर रही है, तो इसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इनहिबिट होगा और आपके पास जो ओव्यूलेटरी प्रोसेस है वो इनहिबिट होगा, यानी कि एग नहीं आ रहा। सो एग नहीं आ रहा तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकती। सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो इसका
मेन फिजियोलॉजिकल रोल हैं। अभी हम पैथोलॉजी में नहीं जा रहे। ऑब्वियसली बात है, पैथोलॉजी में अगर ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या आना शुरू हो जाएगा। सो समटाइम्स ये भी होता है कि अगर हम पैथोलॉजी में चले जाएं, अगर प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है पैथोलॉजिकली, एक फ़ीमेल का कोई बच्चे नहीं है, उसकी कोई प्रेगनेंसी नहीं है, सो अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा है, प्रोलैक्टिनोमा है, ऑब्वियसली उसका GnRH इनहिबिटेड होगा, उसके FSH LH जो हैं वो इनहिबिटेड होंगे, उसके साइकिल्स ठीक नहीं होंगे और वो इनफर्टिलिटी को डील कर रही होगी, यानी उसकी प्रेगनेंसीज नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी हो रही है। इसी तरह मेल्स में भी हमने कहा कि अगर प्रोलैक्टिन ड्यू टू प्रोलैक्टिनोमा ज़्यादा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, तो लिबिडो जो है वो रिड्यूस हो सकती है, यानी लॉस ऑफ डिज़ायर ऑफ सेक्स। तो ये इसके पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं। बेशक अभी आपको पैथोलॉजी समझ नहीं आनी तो आप इसको ना समझें, हम पैथोलॉजी में वैसे भी डिस्कस करेंगे ना। हाउ अबाउट द क्लिनिकल रेलेवेंस? क्लिनिकल रेलेवेंस इसकी यहाँ पर ही है कि अगर तो डोपामीन ज़्यादा है तो फिर आपको पता है कि प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड्स, अगर तो हमें बॉडी में प्रोलैक्टिन नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन नोमा हो रहा है, तो उसमें फिर हम पेशेंट को डोपामीन एगनिस्ट देंगे। व्हाट डोपामीन एगनिस्ट, यू नो, डोंट वरी, विल टॉक अबाउट इन फार्मा इन डिटेल, बट ब्रोमोक्रिप्टीन हो गया, इसी तरह हमारे पास कैबरगोलिन हो गया। सो दीज आर द कैबरगोलिन। सो ये फर्स्ट लाइन एजेंट हैं फॉर प्रोलैक्टिनोमा, जिसमें प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डोपामीन ज़्यादा करेंगे। जब डोपामीन ज़्यादा होगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर आएगा और प्रोलैक्टिन कम होगा। नंबर 2 क्या हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी में प्रोलैक्टिन की कमी है, एक मदर है, उसने बच्चे को भी पैदा किया है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही, सो इस केस में हम डोपामीन एंटागनिस्ट देंगे। सो डोपामीन इनहिबिटरी फैक्टर कम होगा और प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है। जब मैं फार्मा पढ़ाती थी या सेशंस लेती हूँ या लेती थी, तो मैं बच्चों को बहुत क्लियरली समझाती हूँ कि व्हाट इज़ एगनिस्ट, व्हाट इज़ एंटागनिस्ट, फिजियोलॉजी क्या है, लिंक्ड पैथोलॉजी क्या है, दिस इज़ द बेस ऑफ मेडिसिन। ओके, तो ये बेटे आपको क्लियरली समझना है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही अभी तक तो इट्स फाइन, क्योंकि अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा अगर कुछ भी मिस हुआ है। सो मेन पॉइंट यही है कि कहाँ से रिलीज़ होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, और स्ट्रक्चरली उसने कहा कि ग्रोथ हार्मोन से मिलता जुलता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि डोपामीन जो है वो तो ऑब्वियसली इसकी रिलीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। साथ में हमारे पास जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो भी थोड़ी मुशाबत रखता है, और वो भी प्रोलैक्टिन की अलॉन्ग विद थायराइड प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। सो व्हेन एवर देयर इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, फीडबैक की वजह से TRH ज़्यादा होगा, TSH तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में प्रोलैक्टिन B बन रहा होता है। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है। ओके, सो इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट करना है इसने मिल्क प्रोडक्शन को इन ब्रेस्ट। ओके, ये इसका स्टिमुलेटरी फंक्शन है। ऑल्सो इनहिबिट ओव्यूलेशन इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल बाय इनहिबिटिंग GnRH सिंथेसिस एंड रिलीज। तो मैंने बताया था कि इसका इनहिबिटरी फैक्टर फंक्शन क्या है कि ये GnRH को इनहिबिट करता है। सो FSH LH को इनहिबिट करेगा, और जब FSH LH इनहिबिट होंगे तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में ओव्यूलेशन इनहिबिट होगी। रेगुलेशन कैसे है? इसकी रेगुलेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से बाय, normally it is inhibited by dopamine from tuberoinfundibular pathway of hypothalamus. Prolactin in turn inhibits on its own secretion by increased dopamine. So whenever dopamine is high, prolactin is inhibited and then it is secreted from hypothalamus. TRH is increased prolactin secretion. For example, in hypothyroidism, dopamine has stronger effect on. So दो regulator हैं इसके, dopamine और TRH, but TRH इतना ज़्यादा prominent नहीं है. So whenever there is sight or cry of the baby, higher cortical centers activate होते हैं, hypothalamus में inhibitory सिग्नल आता है जिससे बेसिकली डोपामीन इनहिबिट होता है। और कुछ मेडिसिन सेल वॉल इनहिबिटर या निपल स्टिमुलेशन भी डोपामीन को इनहिबिट करती है। जब डोपामीन इनहिबिट होता है, डोपामीन की कमी होती है, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का काम थोड़ा कम हो जाता है, और उसके बाद आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से ये प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है। जब प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है तो वो मिल्क प्रोडक्शन करता है। ना सिर्फ स्टिमुलेटरी फैक्टर है इसका, इनहिबिटरी काम ये है कि ये इनहिबिट करता है GnRH को, नॉर्मली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH की प्रोडक्शन करता है, लेकिन ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। सो प्रोलैक्टिन एक तो आपके हाइपोथैलेमस से आ रहा है। नंबर 2, रीनल फेलियर में प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा होते हैं। और नंबर 3, अगर प्रेगनेंसी है, एस्ट्रोजन ज़्यादा है, तो वो भी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगा। सो डोपामीन हो गया, प्रेगनेंसीज होंगी, रीनल फेलियर हो गया, और साथ ही साथ
TRH भी है, ये सारे फैक्टर प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को ज़्यादा करते हैं। सो सेम हाइपोथायरॉयडिज्म, जब आपका T3 T4 कम है, ऊपर से सिग्नल जाते हैं, TRH ज़्यादा होता है, वो TSH को ज़्यादा करता है और TSH आके T3 T4 को ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ये हम थायराइड में पढ़ेंगे। बट ये TRH अलॉन्ग विथ थायराइड ये एक्टिवेट करता है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन को भी। सो ये सारे के सारा यहाँ पे बताया हुआ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ excessive amount of prolactin obviously decrease sexual desire because of the inhibitory effect on GnRH। यहाँ इन्होंने क्लिनिकल रेलेवेंस में क्या डिस्कस किया हुआ है कि डोपामीन एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टीन, कैबरगुलिन, दे इनहिबिट प्रोलैक्टिन बिकॉज डोपामीन ज़्यादा होगा तो प्रोलैक्टिन तो कम होगा, एंड दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा वेयर देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। वाइल डोपामीन एंटागनिस्ट, बहुत सारी एंटीसाइकोटिक, मीटोक्लोप्रोमाइड एंड एस्ट्रोजन, when we give dopamine antagonist we suppress dopamine, in return prolactin would be produced in more amount. So to stimulate prolactin, antipsychotic estrogen can be helpful. So this is the clinical relevance of the prolactin hormone. We'll discuss it in detail in pathology and pharmacology, लेकिन जितना मैं आपको अभी समझा रही हूँ, बता रही हूँ, अगर आपको इजीली समझ आ रहा है तो फार्मा और पैथो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। नेक्स्ट हार्मोन इज़ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, थायराइड एंड पैराथायराइड। तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। अप टिल नाउ इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, concern, query, anything, please feel free to ask. Thank you.